Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another different vlog. So आज हम लगाएंगे तंदूर पे रोटियां। बेसिकली मैं हूँ गांव पे और गांव में मेरी आंटी लगा रही हैं गैस के तंदूर पे रोटियां। पहले हमारे पास होते थे वो मिट्टी का तंदूर और उसके अंदर लकड़ियां जला के जो है वो उसको गर्म किया जाता है, और आजकल हमारे पास आ चुके हैं गैस के तंदूर और हमारे गाँव में गैस अवेलेबल है। सो हम सबसे पहले जो है वो तंदूर को जला के गैस ऑन कर देते हैं, वो गर्म हो जाता है। उसके बाद बनाए जाते हैं इसके पेड़े, आटे के पेड़े बनाए जाते हैं। और आज हम लगा रहे हैं तकरीबन 8 रोटियां। तो मेरी आंटी ने जो है वो पेड़े बना लिए हैं, ज़बरदस्त किस्म के पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसके बाद वो बेलना चकली इस्तेमाल नहीं करती, तो वो हाथों से ही बड़ी सारी रोटी बना लेती हैं। मुझे नहीं आती है लेकिन वो बना लेती हैं। और फिर वो रोटी जो है वो लगाती हैं गद्दी के ऊपर, और गद्दी के ऊपर लगाने के बाद वो लगा के आएंगी तंदूर के अंदर। हमारे गांव में भी और वैसे भी ख़ानदान में औरतों को तंदूर गैस के तंदूर पे रोटी लगाना आता है, मुझे छोड़ के। और अब उन्होंने फ़र्स्ट रोटी जो है वो लगा दी, देन सेकंड लगाएंगी। इसी तरह वो बारी बारी हाथ से ही रोटी जो है वो बनाती हैं, बड़ी सारी रोटी बनाती हैं और उसको गद्दी पे लगा के सीधा तंदूर के अंदर लगाती हैं। और ये तंदूर बेहद गर्म होता है, इसके अंदर बंदा हाथ नहीं लेके जा सकता और काफ़ी दूर खड़ा होना पड़ता है। इसकी हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, आपके फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ रही होती है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस तंदूर पे रोटी नहीं लगा सकते। मुझे आती नहीं है इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हाथ जल जाते हैं। फिर रखा जाता है इसके ऊपर ढकना। 4 रोटियां लगाने के बाद आप इसके ऊपर दे दें ढकना, थोड़ी देर ढकना दे दें, क्योंकि वो आगे से पक जाएंगी। और बैक साइड ये जो आपको गोल गोल होल नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से बैक साइड पे से जो है वो रोटी बन जाती है। तो इन्होंने साथ जो है वो रोटी बना के रख ली है कि उनको जल्दी हो जाएगी। अब बारी बारी ये एक एक रोटी जो है वहाँ से उतारेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त किस्म की रोटी जो है वो एक एक रेडी हो गई, ये देख सकते हैं। और वो ये सारा काम हाथ से ही कर लेती हैं, हालांकि इन्होंने चिमटा भी नहीं पकड़ा हुआ, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और हमारे जैसा बंदा ये काम नहीं कर सकता विदाउट चिमटा। ठीक है, तो साथ साथ वो रोटियां जो है वो रेडी कर रही हैं। साथ मेरी कज़न आई है कि उसने मम्मा को जो है वो दी है, जिसके अंदर डिश, उसके अंदर रोटी रखी जाएगी। फिर अब तकरीबन हम 3-4 रोटियां लगा चुके हैं, अब हमारी बाकी बची हैं 4 रोटियां। एक बारी में ज़बरदस्त सी रोटी जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये देसी आटा है हमारा, गंदम, मतलब देसी गंदम का देसी आटा है और देसी स्टाइल में ही रोटी बन रही है। फिर आ जाते हैं सेकंड टर्न पे हमारे, ये सेकंड हाफ हमारा, उसमें भी हम लोग 4 रोटियां लगाएंगे। एक मेरी आंटी लगा के आ चुकी हैं, सेकंड, थर्ड एंड 4। तो बारी बारी 4 और लगाएंगे। और इसमें खुश्का जो है वो थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी आटा जो खुश्क आटा होता है वो कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रोटी गिर जाती है वरना तंदूर के अंदर। तो यहाँ पे वो तेज़ी के साथ रोटी बना रही थी और कितनी ज़बरदस्त गोल रोटी बनाती हैं। ये लग गई जी रोटी, अब एक और रह गई है। और विदाउट एनी बेलना चकली इन्होंने सारी रोटियां जो है वो रेडी की हैं हाथ के ऊपर और बड़ी स्पीड के साथ। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस वीडियो को जो है वो ज़रा भी इसकी स्पीड इधर उधर नहीं की, तो टोटल कोई हमें लगे थे 6 से 7 मिनट पूरा खाना हम लोगों ने रोटी बनाने के अंदर, मतलब रोटियां तैयार हुई थी हमारी 6 मिनट के अंदर। तो ये ले जी, सेकंड रोटी आ चुकी है। अब हमारी तकरीबन सारी रोटियां रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे हम कह रहे थे कि नज़र लग गई है, क्योंकि लास्ट वाली जो रोटी थी वो थोड़ी साथ चिपक गई थी और बाकी जो थी वो उतर गई थी। तो लास्ट पे इन्होंने फिर चिमटे साथ वो रोटी उतारी है, क्योंकि वो उतर ही नहीं रही थी। अब हमारी सिंपल और बिल्कुल आप देख भी सकते हैं, सिर्फ एक रोटी जो थी वो चिपक गई थी और बाकी सारी रेडी हो चुकी हैं। इनका टेस्ट भी ज़बरदस्त किस्म का होता है, देसी आटे की देसी रोटी। और फिर बनाएंगे हम साथ देसी चटनी, दही की देसी चटनी, घर से ही पुदीना। यहाँ पे हमारी रोटी हो चुकी है तमाम। साथ रख दिया हमने मक्खन, कि जिसका दिल चाहे वो मक्खन भी लगा सकता है। मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, ना मुझे अच्छा लगता है।
अब आते हैं खाने की तरफ। रोटी का हमारा तैयार हो चुका है, साथ है जी हमारे पास दही की चटनी और साथ है हमारे पास कड़ी विद पकौड़ा और सैलेड में है जी हमारे पास मूली कटी हुई। कड़ी विद पकौड़ा ज़बरदस्त है, बहुत यमी सालन बना हुआ था। ये भी मेरी आंटी ने ही बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।